Hello aspirants, welcome to my CDP class. Today we study about the socialization process of socialization, समाजीकरण की प्रक्रिया. Let's start the new topic of child development. ये जो आपका लेसन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए इसकी कुछ लेटेस्ट परिभाषाएं देख लेते हैं. सामाजिकरण से तात्पर्य है व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाना. इसके अतिरिक्त सामाजिक प्राणी बनाने का अर्थ होता है कि व्यक्ति समाज की परंपराओं, मान्यताओं, रीति रिवाजों, अवस्थाओं और अभिवृत्तियों के अनुसार अपने जीवन का संचार करें. इसको सोशलाइजेशन कहते हैं नॉर्मल भाषा में, है ना. मुख्य बिंदु इसके समाजीकरण की परिभाषा एवं अर्थ, समाज को प्रभावित करने वाले तत्व, सामाजीकरण की विशेषताएं, बालक के सामाजीकरण के चरण, सामाजीकरण में सहायक कारक आदि, ये सब हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे. ठीक है. चलिए, बालक विकास के दृष्टिकोण से बालकों के सर्वांगीण विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. मानव की प्रत्येक अवस्था, जैसे शैशवावस्था आपकी हो गई, बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये जो सारी अवस्थाएं हैं इसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया होती रहती है. इस संदर्भ में फ्रॉयड, हमारे दुर्खीम, मीड, कूले तथा एरिक्सन द्वारा दिए गए सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं. इन लोगों ने स्पेशलाइजेशन इस पे जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं. सामाजिकरण में अभिकर्ता के रूप में परिवार यानी कि अभिभावक, शिक्षक, समुदाय, पड़ोस, स्कूल, खेल तथा धर्म इत्यादि असाधारण योगदान होता है. अतः बालकों के सामाजिकरण सामाजिक, सांस्कृतिक, सांवेगिक, नैतिक, चारित्रिक तथा अन्य विकास में सामाजिक की प्रक्रिया एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है. ठीक है, अंडरस्टैंड. ओके, सामाजिकरण का अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं, जो कि एक बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं, लेकिन ये आपके एमसीक्यूज में काफ़ी काम आ जाता है. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. बिना समाज के किसी भी व्यक्ति में सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती. सामाजिकरण केवल कौशल, क्षमता प्राप्त करना, अनुकरण करना ही नहीं, अपितु अपने माध्यम से व्यक्ति के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को सीखता है तथा यथा परोपकार करना, आत्मनिर्भर होना, सभ्य एवं सुशील बनना. ठीक है, सब सामाजिकरण के अंतर्गत आता है. इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकताओं के इत्यादि को भी सीखता है. सामाजिकरण के महत्वपूर्ण घटक परिवार, समाज और समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. आपको एक सामाजिक प्राणी बनाने में आपका परिवार, समाज बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. सामाजिकरण एक प्रकार के सामाजिक नियमों का अधिकरण होता है. ऐसा इसका मूल लक्ष्य सामाजिक परिवेश में अनुकूलन तथा समायोजन करना होता है. ठीक है. चलिए कुछ इसकी डेफिनेशंस देख लेते. रॉस ने के अनुसार कहा गया है, सहयोग करने में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता कर विकास तथा संकल्प सामाजिकरण कहलाता है. ठीक है. जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है. फिचर के अनुसार सामाजिकरण वो प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है. ये डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि किसकी कौन सी किसने कहा है. ठीक है. ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि डेफिनेशन दे दी और पूछा ये किसके अनुसार है या कि किसने कहा है, इस पर अपना किसने मत दिया है. ठीक है. सामाजिकरण के प्रकार देख लेते हैं. सामाजिकरण के दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक सामाजिकरण और द्वितीय या गौण सामाजिकरण है. सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है. ये आप और हम जानते हैं. ठीक है. शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक ये आपकी चलती ही रहती है. सामाजिकरण होता रहता है प्रत्येक व्यक्ति में, कोई भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, इसमें के अंदर सामाजिकरण या सोशलाइजेशन होती रहती है. ठीक है. ये मूड पे भी डिपेंड होता है. आपका मूड जैसा है वैसे सोशलाइजेशन. कभी आपका किसी से मिलने का मन नहीं है तो आपका कम सोशलाइजेशन हो रहा है. कभी लगता है कि मुझे सबसे मिलना चाहिए तो वो ब्रॉड सोशलाइजेशन हो रहा है. ठीक है. प्राथमिक सामाजिकरण ये बालकों में होने वाले सामाजिकरण के लिए आधार सृजित करता है. सामाजिकरण की इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है. बालक समाज में
माध्यम से ही व्यवहारिक ज्ञान सीखता है, शिक्षा, संस्कृति, ठीक है, मूल्य तथा अभिव्यक्ति यानी एटीट्यूड का विकास इसी चरणों में होता है। प्राथमिक सामाजिकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में परिवार एवं मित्र अपनी भूमिका निभाते हैं। जो बालक होता है अपनी बाल्यावस्था में पहली बार सामाजिकरण सीखता है तो सबसे पहले आपका आस पड़ोस आता है, फिर स्कूल जाता है। दोनों में जो आस पड़ोस में अपने परिवार से मिलता है, आस पड़ोस वाले लोगों से मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद आस पड़ोस में अपने दोस्तों को बनाता है ना। तो और द्वितीय सामाजिकरण में इसके माध्यम से बालक सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। इस प्रकार सामाजिकरण या माहौल विद्यालय में जैसे होता है, जैसे आप स्कूल गए, थोड़े से बड़े हुए, खेल के मैदानों एवं पड़ोसियों के संदर्भ में ये आपके पड़ोसियों के संदर्भ में देखने को मिलता है। सोशलाइजेशन का एक बड़ा रूप है जो बालकों को व्यवहारिक रूप से सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपके सामाजिकरण के प्रकार हैं कुछ, ठीक है। इसके बाद सामाजिकरण की अवस्थाएं पढ़ते हैं। सामाजिकरण की अवस्था होती हैं कुछ, जो आपकी शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था में भी सामाजिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। सामाजिकरण की अवस्था, सामाजिकरण एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया, ठीक है। इसका क्रमिक विकास होता है। अध्ययन के दृष्टिकोण से सामाजिकरण को निम्न अवस्थाओं में विभाजित किया है। देखिए, पहला शैशवावस्था। सामाजिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत जन्म से ही आरंभ हो जाती है। अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास होता है जो सीखने की प्रक्रिया में अभिन्न अंग निभाते हैं। यानी कि अनुकरण मेन टॉपिक होता है शैशवावस्था में सीखने का। बच्चा सिर्फ देख के, हाव भाव से आपके वो भी जब अब्जॉर्ब करता है, आप हाथ हिलाते तो वो भी हाथ हिलाने की कोशिश करता है, स्माइल देता है आपको, तो ये भी सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है। माता पिता पर निर्भरता। प्रथम वर्ष तक बालकों में शर्मीलेपन का भाव दिखना, ठीक है। कोई गेस्ट आया तो बच्चे अक्सर शर्मा जाते हैं, ठीक है, शाय नेचर के जो होते हैं, बट लेकिन आजकल के बच्चे वैसे हैं नहीं। दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करना, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने तरफ जो अट्रैक्ट करते हैं आने वाले को भी, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या क्या दिखता है, मेंशन होता है। बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति अर्थात नाराज़ होने की प्रवृत्ति, ये भी सामाजिकरण का एक वो है। आपस में झगड़े की प्रवृत्ति, अभिभावकों के निर्देश को इनकार करने की प्रवृत्ति, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में आपका दिखता है। उत्तर बाल्यावस्था में, इस अवस्था में बालकों के अन्य लोगों के विचार एवं सुझाव को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। थोड़ा सा मैनर्स में आ जाते हैं बच्चे, मैनरफुल हो जाते हैं। प्रतियोगिता का भावना का विकास होता है। प्रतियोगिता की उसने इतने अच्छे मार्क्स गेन किए, मैं भी उतने ही अच्छे लाने की कोशिश करता हूँ, है ना। ये प्रतियोगिता की भावना आ जाती है सामाजिकरण में। सहानुभूति की भावना का विकास, बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास, बालकों के दायित्व एवं जवाबदेही का विकास, ठीक है। अब किशोरावस्था में सामाजिकरण, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सामाजिकरण की जटिल अवस्था। सामाजिकरण तो में किशोरावस्था तो अपने में खुद एक तनाव तूफान की एज है, वो सबसे जटिल अवस्था होती है, ठीक है। समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करना, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन अर्थात समाज सूझबूझ का विकास, आत्मविश्वास का मजबूत होना, विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव इत्यादि हैं, ठीक है। मित्रों के चयन में नवीन मापदंड अर्थात बालक एवं बालिकाओं दोनों समान विचार, समान मूल तथा समान उद्देश्य इत्यादि से संबंधित मित्रों का चयन करना। विचारक जोसेफ का मानना है कि अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते जिन पर विश्वास किया जा सके, जिनसे खुले मन से बातचीत कर सके। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करने के लिए हर किशोर को अपने एक दोस्त की ज़रूरत होती है, जो कि इसमें अगर अच्छे दोस्त आपको मिल गए तो वो अच्छी रास्ते पे चल देते। कुछ किशोर बनना जो है उनके जो होते हैं फिर ख़राब हो जाता है, ठीक है। सामाजिक, इसके बाद की क्लास में हम लोग सामाजिकरण के सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में हैं, जैसे दुर्खीम के सिद्धांत, ठीक है।
कूले के सिद्धांत, मीड का सिद्धांत, ये सिद्धांत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक भी होते हैं, ठीक है। जैसे पहला पालन पोषण होता है, सहानुभूति होती है, सामाजिक शिक्षण होता है, पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं जो दंड होता है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है सामाजिकरण में, पुरस्कार एवं दंड जो होता है, ठीक है। वंशानुक्रम है, परिवार, ठीक है। पड़ोस, आपका पड़ोस भी सामाजिकरण में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्कूल भी बहुत बड़ा वो है। बालक के साथी, समुदाय और धर्म, ठीक है। ये सब आपके सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं जिनके ज़रिए आप सामाजिकरण को बढ़ावा भी दे सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। सामाजिकरण की प्रमुख प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता के रूप में आप अध्यापक को मेन रोल दे सकते हैं, ठीक है। आप शैशवावस्था से बाल्यावस्था में एंट्री लेते ही आपको अध्यापक के साथ आपका तालमेल बन जाता है, ठीक है। तो जैसा अध्यापक का आपका रवैया होता है उसको देखकर ही आपका सोशलाइजेशन बढ़ता है, ठीक है। विद्यालय न केवल शिक्षा का औपचारिक साधन है बल्कि यह बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करता है, ठीक है। स्कूल में खेल प्रक्रिया द्वारा बच्चों को सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य आदि सीखते हैं। बच्चे में आधारभूत सामाजिक व्यवहार तथा व्यवहार के सिद्धांत की नींव डालना होता है, ठीक है। और परिवार और अभिभावक की भूमिका, चलिए, परिवार और अभिभावक का भी मेन रोल होता है सामाजिकरण में ही, ठीक है। सामाजिकरण करने की संस्था के रूप में परिवार व माता पिता का असाधारण महत्व होता है। कहा जाता है कि माता और पिता के संरक्षण में रहते हुए बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसके जीवन की पूंजी के रूप में काम आता है, ठीक है। इसलिए माता पिता का हमेशा आदर करना चाहिए। जो माता पिता की आदर करता है वो अपने जीवन में ज़रूर सफल होता है, ठीक है। आपको अपने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है, तो अपने माता पिता की अवमानना मत कीजिएगा, ठीक है। मित्र समूहों की भूमिका, अगर आपके देखा जाता है फ्रेंड सर्कल में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे तो आप भी पढ़ने के तरफ आकर्षित होते हैं, और अगर नहीं तो फिर आपके पढ़ने से दिल हटता जाता है कि यार दोस्त तो पढ़ता नहीं, मैं तो भी मम्मा हर टाइम क्यों पढूं, बच्चे कहने लगते हैं अक्सर, है ना। तो आपके दोस्त ऐसे चुनिए जो आप पढ़ाई में जिनका ध्यान हो, ठीक है, या फिर अदर एक्टिविटी में हो तो वो अच्छी तरफ हो। खेल भी बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं, खेल से भी करियर बनता है, बट पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में मित्र समूह की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रवृत्ति का विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, मित्र बनाने की। धीरे धीरे बालकों का संपर्क हम उम्र साथियों में प्रायः खेल के मैदान, अपने घर के आसपास, स्कूल इत्यादि स्थानों पर होता है, ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं आगे के क्लास में हम लोग और भी टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सिद्धांत से रिलेटेड हैं, ठीक है। जिसमें बताया था मैंने कूले का सिद्धांत है, ब्रूफबिनर का सिद्धांत है, और आपका मीड का सिद्धांत है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद वाली क्लास जो होगी सामाजिकरण की, ठीक है। आप देखिएगा, आपके लिए मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ कि आपको, मैं चाहती हूँ मेरे हार्ड वर्क से आपको गुड मार्क्स गेन करने में बहुत मदद मिले। मैं चाहती हूँ आपके भी बहुत अच्छे नंबर आएँ, सीटेट बहुत अच्छे नंबर से CDP क्वालिफाई कीजिए। कुछ दिन बाद मेरी इंग्लिश की भी क्लास आएगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये क्लास मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।